बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं अपनी लेकर आई हूं मटन की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान बनेगा और बहुत ही कम टाइम में बनेगा। जैसे कि आपके घर में कोई इवेंट है या कोई मेहमान आए हैं तो आप उनके लिए फैमिली फंक्शन में ये रेसिपी बना सकते हैं। इतनी आसान ये रेसिपी है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था प्रेशर में। जैसे ये गर्म हो गया, इसमें मैंने लार्ज साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ ऐड कर दिया। बस इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। इसका कलर इतना हमने चेंज नहीं करना, गोल्डन नहीं करना। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी है, आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि घर में कोई फैमिली फंक्शन इवेंट है या कोई गेस्ट आपके घर मेहमान है या आप बना सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही प्याज़ों का कलर और चेंज हुआ सॉफ्ट, इसमें 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ऐड कर दी, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। तो बस ये हमने इसलिए ऐड किए ताकि एक तो मीट की जो अपनी स्मेल होती है वो दूर हो जाए, तो एक हमारे सालन में अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बस इसे मैंने 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लिया था। अब यहाँ पे मैंने 1.25 किलो के करीब गोश्त ऐड कर दिया। इसमें मैंने मिक्स लिया हड्डी वाला और इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट का भी यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो मैंने मटन लिया, आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह सेम। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कलर चेंज हो गया है हमारे गोश्त का। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। वो वीडियो थोड़ी सी मुझसे स्किप हो गई थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, पाउडर नहीं ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ ही हम इसके टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको इस तरह स्लाइस चॉप कर लिया था मोटा, तो क्यूब्स में काट लिया था। बस इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले और टमाटर एक साथ अच्छे से भुन जाए। तो अभी से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने जो इसमें साबुत मसाले ऐड किए थे उससे बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसको मैंने अच्छे से भून लिया, टमाटर भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया, मसाले भी अच्छे से भून ली। 3 से 4 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने 1 प्याली दही ऐड कर दी। दही मैंने फेंट के ऐड किया, ठंडा नहीं लिया, रूम टेम्परेचर वाला लिया। तो आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने दही ऐड की और 2 कप मैंने पानी लगा दिए। दही और ये जो हमने पानी ऐड किया, इससे पानी से ही जो हमारा गोश्त है गल जाएगा। तो आप मैंने यहाँ पे ऐड किया था गोश्त फ्रिज वाला, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कुक होने के लिए। तो यहाँ पे देखें 15 से 20 मिनट इसे मैंने कुक कर लिया है। तो हमारा गोश्त अच्छे से पक चुका है। तो इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा था। इसमें मैंने फ़ैट भी ऐड की थी, तो उसकी वजह से तो मैंने बाद में ऑयल ड्रेन कर लिया था। तो अब साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, स्लाइस की हुई अदरक ऐड कर दिए और हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च हम ऐड कर देंगे। तो 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च स्लाइस की हुई ऐड कर दी, साथ ही हरा धनिया ऐड कर दिया। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कम टाइम में हमने इसे बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसमें हम इस तरह की ग्रेवी रहने देंगे। तो इसकी यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब फ्लेम ऑफ करके 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे चूल्हे पे। तो 2 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे, किसी बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़े का हमारा मटन बन के तैयार हो गया। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसान रेसिपी थी और जितनी आसान रेसिपी थी उतनी ये मज़े का हमारा मटन बन के तैयार हुआ। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।